तार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य एक मुझ परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा देव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर से के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये है इस्लाम की में अल्लाह की हिकमत। और इस प्लेटफॉर्म को अगर पकड़ा गया होता तो आज मामला दूसरा होता। हमारे आरएसएस के भाई कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, हर इंसान हिंदू है, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। यह भी अटकलबाजी है, मनमानी अटकलबाजी है, जो चाहा सो बोल दिया। क्या दलील है इसकी भाई कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? लेकिन इस बात की दलील है कि एक ईश्वर की पूजा करने वाला हर हिंदू मुसलमान है। हम आप लोग नौजवान हो, हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि मुसलमान दूसरों को सबसे अधिक प्रभावित कर सकते हैं। कब? जब वो बुराइयों को न देखें और अपनी अच्छाइयों को बताएं और खुद अमल में भी लाएं। क्या बताएं? क्या बताएं? बताएं कि इस्लाम गुस्सा करने का मजहब नहीं है, इस्लाम लड़ाई करने का मजहब नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती करने का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, माफी का मजहब है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, भलाई है, क्योंकि इस्लाम कुरान का मजहब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल से उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। आपने अपने पूरे जीवन में अपने विरोधी के लिए भी बद्दुआ नहीं की, अपने दुश्मन से भी बदला नहीं लिया। जरा ध्यान दीजिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति से भी बदला नहीं लिया जिसने आपकी प्यारी बेटी को ऊंट से गिराकर मारने की कोशिश की। उन अबू सुफियान से भी बदला नहीं लिया जिन्होंने आपके खिलाफ हर लड़ाई में आपके दुश्मनों का नेतृत्व किया। उहद की लड़ाई में जिसमें आपके बहुत से अनुयायी, बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए, आप खुद बुरी तरह घायल हुए, उस लड़ाई में भी नेतृत्व कर रहे थे अबू सुफियान। ऐसे अबू सुफियान को फतेह मक्का के दिन आपने न केवल माफ किया बल्कि ऐलान किया कि अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो मस्जिद में दाखिल हो जाए उसे माफी, और जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। क्या हुक्म था? कुरान मजीद के सूरा नंबर 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफी का तरीका अपना लिया, लेकिन आपके अनुयायियों ने उस तरीके को नहीं अपनाया। मुसलमानों ने किसको अपनाया? गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा, बदला, बदला और बदला। कितने बड़े दुख की बात है, जिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाखों लाखों करोड़ों लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार है, खुशी खुशी उन्हीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत बड़े दुख की बात है।
अपने को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी कहने वाले लोग जगह जगह निर्दोषों पर, औरतों पर, बच्चों पर हमले कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। और कह क्या रहे हैं? हम मुसलमानों पर हुए जुल्म का बदला ले रहे हैं। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लिया था? अभी हमने बताया। आपने कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। आपने बुराई का बदला अच्छाई से दिया। यहां पर मुझे एक बुढ़िया बाई की कहानी याद आ रही है। एक बुढ़िया माई उस रास्ते पर रहती थी जिस रास्ते पर आप से रोज निकलते थे। वो गैर मुस्लिम थी, आपसे इतना चिढ़ती थी कि आप जब निकले आपके ऊपर कूड़ा फेंक दे। एक दिन आप निकले, कूड़ा नहीं गिरा, दूसरे दिन कूड़ा नहीं गिरा, तीसरे दिन कूड़ा नहीं गिरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहीं बुढ़िया माई बीमार तो नहीं हो गई। आप ऊपर चढ़ के गए, आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था, बुढ़िया माई बहुत जो नाराज हो गई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने बड़ी विनम्रता से कहा, माई आपने मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बड़ी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ऐ मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं। मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो और आखिरी वक्त आपकी अनुयायी बन गई। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा है इस्लाम, ऐसी ये है कुरान। मैंने क्या बताया कि एक एक कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। जो भी आपका काम होता था वो कुरान के अनुसार होता था। तो अब हम अंत में निचोड़ में आते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही इस्लाम दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन तब जब ये इस्लाम सबके अमल में आए, तब तो चुनना अब तय आपको करना है, दुनिया के मुसलमानों को तय करना है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम अमल में लाना चाहते हैं कि अपना इस्लाम अमल में लाना चाहते हैं।